फ्रेंड्स, हम लोग आज देखेंगे एनसीईआरटी क्लास 6 का जो 5वां चैप्टर है, जो पृथक्करण। इसको या तो पदार्थों में का पृथक्करण ये भी कह सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो पहले आता है पृथक्करण। जो पृथक्करण आखिर कुछ ऐसा चीज़ होगा जिससे पृथक करेंगे। कोई मिश्रण हो तो उससे पृथक करेंगे। तो पहले मिश्रण को समझते हैं। मिश्रण क्या होता है? तो दो या दो से अधिक तत्वों या यौगिक के मिलने से बनता है, क्या कहलाता है? मिश्रण कहलाता है। दो या दो से अधिक तत्व या यौगिक के मिलने से जो बनता है उसे क्या कहते हैं? मिश्रण कहते हैं। जैसे हवा का मिश्रण, जिसमें ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन ये सब मिला रहता है, इसको क्या कहते हैं? मिश्रण कहते हैं। अब पृथक्करण की विधियां, अब समझेंगे पृथक्करण की विधियां क्या क्या है। तो इसके बहुत सारे विधियां हैं, तो एक एक करके सभी को समझते हैं। सबसे पहले आता है हस्तचयन। हस्तचयन का मतलब होता है कि हाथों द्वारा। किसके द्वारा? हाथों द्वारा। तो उसका क्या होता है? तो किसी मिश्रण से हानिकारक या अनुपयोगी पदार्थों का हाथ से चुनकर अलग करना क्या कहलाता है? हस्तचयन पृथक्करण कहलाता है। जैसे गेहूं, चावल तथा दाल से पत्थर तथा भूसे का पृथक करना। जो गेहूं में या चावल में या दाल में कंकर आता है, तो कंकर को किसी हम लोग देखते होंगे कि मेरी जिसके आपके घर में या मेरे घर में मम्मी लोग क्या करते हैं, उस कंकर जो अगर चावल रहता है या गेहूं रहता है उसे कंकर हाथ से बीच हाथ से निकालते हैं एक एक करके। तो वही उस कौन सी विधि से करते हैं वो लोग? हस्तचयन विधि द्वारा। अब अगला आता है आपका थ्रेसिंग। थ्रेसिंग क्या होता है? तो सूखे पौधे की डंडियां अनाज को पृथक करने को थ्रेसिंग कहते हैं। सूखे पौधे की, जैसे गेहूं का थ्रेसिंग होता है, तो ये इसको दो तरीके से किया जाता है, एक बैल की सहायता से और मशीनों की सहायता से। अभी तो बैल की सहायता से तो नहीं होती है। पहले बैल को क्या करता था, किया जाता था, एक खंभे में बांध दिया जाता है और इसके चारों तरफ, मान लीजिए अगर गेहूं का फसल है तो गेहूं को चारों ओर सूखी डंडी को रख दिया जाता है और उस पर इस रस्सी में बैल को घुमाया जाता है। 3 4 5 बैल को घुम बांध के और एक साथ चारों तरफ इसको घुमाया जाता है, जिससे उसमें क्या होता था, जितना भी गेहूं जो भी फसल रहता था वो अलग हो जाती थी। अब तो बैल की सहायता तो नहीं होती है, अब मशीन के द्वारा होता है थ्रेसिंग। ठीक। अब उससे आगे समझते हैं निष्पावन। निष्पावन क्या होता है? तो पवन अथवा वायु के झोंकों द्वारा किसी मिश्रण के अवयव को पृथक करने की विधि क्या कहलाता है? निष्पावन। निष्पावन कैसे होता है? तो पवन यानी कि हवा के द्वारा ये अलग किया जाता है। जैसे किसान अनाज से भूसा दूरी विधि द्वारा अलग करते हैं। जैसे देखिए क्या करते हैं कि आप देखते होंगे कि एक कोई सा बर्तन ले लेते हैं और उसमें जैसे गेहूं हुआ, तो गेहूं में भूसा रहता है, तो उसको कैसे, तो हवा अगर जोर से चल रही है तो जिस तरह हवा चलती है उसके जस्ट विपरीत में लेकर और इस तरह से उसको हल्का हल्का गिराते रहते हैं। जैसे हवा क्या होता है, हवा उसको भूसा को दूर, भूसा हल्का होता है और अनाज भारी होता है, तो वो भूसा थोड़ा दूर जाता है और अनाज उसी जस्ट सामने में गिर जाती है। तो जिससे उसको दूरी विधि से क्या किया जाता है, उसको अलग किया जाता है। अब उससे आगे समझते हैं चालन विधि। चालन क्या होता है? तो चालन के द्वारा अशुद्धियों का पृथक करना ही क्या कहलाता है? चालन विधि कहलाता है। जैसे रेत से कंकर का अलग करना, या आटे आटे गेहूं के, अगर मान लीजिए कोई आटा है, आटा में जो उसका जो बाद में जो उसको चोकर बोला जाता है, चोकर जो बचता है उसको किस तरह से चालन विधि से अलग किया जाता है। जैसे मान लीजिए अगर अब घर अगर बनता होगा तो उसमें देखते होंगे एक चलनी से उसको चाला जाता है, जिससे बड़ा बड़ा कंकर उसको अलग किया जाता है। तो कौन सी विधि है? तो चालन विधि। अब उससे आगे समझते हैं अवसादन विधि। ये क्या होती है? तो किसी तरल मिश्रण में भारी ठोस, यानी कि जो ज़्यादा भारी होता है, भारी ठोस पदार्थों के नीचे बैठने की प्रक्रिया क्या कहलाता है? अवसादन। ये तो अक्सर देखते होंगे कि आप किसी चीज़, अगर मान लीजिए पानी में बहुत बड़ा बड़ा कंकर है, तो अगर मिला रहे हैं तो वो मिल रहा है, जब भी वो पानी शांत होता है तो वो नीचे जाके बैठ जाता है। ये कौन सी विधि है? अवसादन विधि है। जैसे जल की तली में भारी कण नीचे बैठ जाती है, किस विधि से? अवसादन विधि से। अब उससे आगे समझते हैं निस्तरण विधि क्या होता है। तो रेत और जल के मिश्रण में रेत के भारी कण तली में बैठ जाती है। निस्तरण विधि द्वारा इसको क्या किया जाता है? पृथक किया जाता है। ये आपका अवसादन और निस्तरण दोनों एक दूसरे से रिलेट है।
जैसे देखिए इसमें क्या होता है, जल में महीन कण जो छोटा, इसमें कैसा कण रहता था तो भारी कण, इसमें क्या होता है महीन कण, इसको अलग किया जाता है। जल में महीन कण को किससे अलग किया जाता है, निस्तरण विधि द्वारा। किस द्वारा, निस्तरण विधि द्वारा। उससे आगे समझते हैं निस्यंदन क्या होता है। तो मिश्रण पदार्थ में ठोस या द्रव को अलग करने की विधि को निस्यंदन कहते हैं। इससे क्या होता है, जैसे रेतीली जल से स्वच्छ जल। अब क्या होता है ये, जैसे मान लीजिए कभी कभी पानी गंदा रहता है तो उसको किस तरह से साफ किया जाता है, तो आप देखते होंगे एक जैसे ये इसमें बहुत सारा बालू भर दिया जाता है, फिर इसको नीचे एक पाइप के द्वारा फिर इसमें फिर बालू डाल दिया जाता है, और उसके बाद ये छन छन के आता है। जैसे यहाँ अगर मान लीजिए हम गंदा बालू देते हैं, उसके बाद ये क्या होता है, ये पानी धीरे धीरे रिस रिस के इस ट्यूब में आता है, ट्यूब से फिर इसमें आता है, फिर इसमें से छन के फिर लास्ट में आपको स्वच्छ पानी मिलता है। इस विधि को क्या कहते हैं, निस्यंदन विधि कहते हैं। क्या कहते हैं, निस्यंदन विधि। अब उससे आगे आता है वाष्पन। वाष्पन क्या होता है, तो जल को उसके वाष्प में परिवर्तन करने की प्रक्रिया क्या कहलाता है, वाष्पन। जैसे सूर्य के प्रकाश से जल गर्म होकर धीरे धीरे वाष्प के रूप में बदलने लगता है। जैसे देखिए क्या होता है कि जब पानी को गर्म किया जाता है, जब सूर्य के गर्मी के कारण अगर गर्म, या तो हम वैसे भी गर्म कर सकते हैं, या सूर्य की गर्मी के कारण भी जब गर्म होता है तो धीरे धीरे क्या होता है, वो पानी जो है वाष्प में यानी कि भाप बन के ऊपर चले जाता है। इस विधि को क्या कहते हैं, वाष्पन कहते हैं। अब उससे आगे समझते हैं नमक। अब नमक कैसे तैयार किया जाता है, तो सूर्य के प्रकाश से जल गर्म होकर वाष्पन द्वारा धीरे धीरे वाष्पन में बदलने लगता है, और कुछ समय बाद जल वाष्पित हो जाता है। वाष्पित मतलब क्या, जल भाप बन के उड़ जाता है, और ठोस लवण नीचे बच जाता है, जिसमें लवणों के मिश्रण का शोधन करके साधारण नमक प्राप्त किया जाता है। और ये साधारण नमक कहाँ, समुद्री इलाकों में किया जाता है। समुद्री इलाकों में क्या किया जाता है, तो वो जो पानी का एक मेड़ बना देते हैं। जैसे यहाँ मान लीजिए समुद्र की लहर को क्या कहते हैं, जबकि समुद्र की लहर को आता है तो बड़ा बड़ा बांध बना दिया जाता है, जिससे पानी क्या होता है कि ये बांध के इस पार आ जाती है, और ये जब वो लहर खत्म होती है तो पानी इधर उधर जमा हो जाती है, और जमा होने के बाद उसको छोड़ दिया जाता है, तो धीरे धीरे वो वाष्प के रूप में कुछ दिन के बाद उस पानी सब उड़ जाता है, और यहाँ क्या नमक केवल बच जाता है। जो लवणीय होता है वो लवण बच जाता है, जिससे क्या किया जाता है, तो मिश्रण का शोधन करके साधारण नमक प्राप्त किया जाता है। तो नमक बनाने की विधि समझ गए। अब आता है आपका संतृप्त। संतृप्त क्या होता है, जिस विलयन में कोई पदार्थ अधिक ना घुल सके वह संतृप्त क्या कहलाता है, संतृप्त पदार्थ कहलाता है। जैसे संतृप्त पदार्थ हुआ होता है जब हम मान लीजिए कोई चीनी घुला रहे हैं, पानी में चीनी घुला रहे हैं, एक समय ऐसा होगा कि पानी में चीनी घुलेगा ही नहीं, तो वो उस विलयन को क्या कहेंगे, वो संतृप्त विलयन है। लेकिन एक चीज़ नोट में ध्यान रखिएगा कि किसी पदार्थ का जब विलयन वो जब नहीं घुलता है, जब उसको आप गर्म कीजिएगा तो कुछ मात्रा में और घुल जाता है, तो वो क्या होता है, वो गर्म जब होता है तो वो क्या होता है, कुछ और ज़्यादा घुल जाता है। तो किसी पदार्थ के विलयन को गर्म करने पर उसमें और अधिक पदार्थ घुल जाता है। ठीक, तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।